आज का टॉपिक है आलस। ओके, अकॉर्डिंग टू गूगल आलस जो है, आलस किसी भी काम में देर करने या उसके करने से बचने, बेदिली, बाकी ये क्या वर्ड है भाई, इसको और मुझे सर्च करना पड़ेगा। बेदली से करने या अपर्याप्त ढंग से करने को कहा जाता है। एक आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होता और समय पर अपना काम नहीं करता। इस स्वभाव के लोग काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं या फिर अपना काम दूसरे से करवाते हैं। समझ में आ गया? गूगल से हमको इतना तो पता चल गया कि भाई आलस का मतलब क्या होता है। क्या एक आलसी व्यक्ति भाई कोई भी काम करने के बहाने ढूंढता है, नहीं करने के बहाने ढूंढता है, सॉरी, और उस काम को नहीं करता है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आलस आता ही क्यों है किसी आदमी को? और इसका आंसर मुझे इस बात से मिला मेनली जब मैंने अपने छोटे से दिमाग पे जोर डाला, तो मुझे पता चला कि मैंने अपने आप को ही ऑब्ज़र्व किया कि भाई मुझे क्यों आलस आ रहा है भाई कोई भी चीज़ करने के लिए। मैं तो दिन भर फ्री बैठा रहता हूँ, तब मेरा क्यों नहीं मन करता भाई कि भाई व्लॉग बना लूँ, कि अभी व्लॉग शूट कर लूँ। अभी दिन भर बैठे बैठे मैंने बस ऐसे पीसी पे 4 घंटे की ऐसी की तैसी कर दी 12 बजे उठने के बाद, और अब शाम को व्लॉग बना रहा हूँ, कल व्लॉग डालना है। तो क्या रीज़न है कि आलस मुझे इतना आ रहा है? क्यों मेरा मन नहीं कर रहा है अपलोड करने का? 15, 16, 17, 18, 19, 20। मैं पानी पी गया। हाँ, तो जब मैंने अपने दिमाग पे दिमाग जोड़ डाला तो मुझे पता चला कि मेरे को आलस आने के, मेरे हिसाब से, सॉरी, मेरे अकॉर्डिंगली आलस के 2 कारण हो सकते हैं। पहला, शारीरिक आलस, मतलब कुछ फिजिकली एक्टिविटी करी तुमने, उससे तुम थक गए, बहाने बना रहे हो कोई काम करने से। और एक होता है मानसिक आलस, जो तुम्हारा मन ही बोलता है कि यार ये काम छोड़ो यार, क्या ही करे। ठीक है, तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं मेनली आलस आने के। तो जो पहला वाला पॉइंट है फिज़िकल एक्टिविटी से आलस आना, तो मेरे को तो लगता नहीं है कि वो मेरे पे अप्लाइड होगा, क्योंकि अगर 8 घंटे सोने के बाद भी कोई बंदा आलसी फील करेगा तो वो तो फिज़िकल एक्टिविटी तो बिल्कुल नहीं कहलाएगी सोना। तो मेरे को लगता है मेरे को आलस आने का जो पॉइंट है वो है दूसरा, मेरे मानसिक तौर पे मैं आलसी हो गया हूँ। और ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा जो डेली रूटीन है वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है। एक टाइम पे उठना, मतलब रोज़ लेट उठना, फिर उसके बाद वही बैठ जाना, कुछ करना नहीं, पूरा डेली बाहर भी सब वही सेम है, बाहर तो मैं जाना ही बंद कर दिया, और वही रात को स्ट्रीम एंड सब ख़त्म। तो शायद इसी रीज़न की वजह से जो है छोड़ो उसको, और शायद इसी रीज़न की वजह से जो है वो ये दिमाग का दही हो रहा है, ये केमिकल लोचा हो गया है। जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी शुरू में, तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था करने में। शुरू में तो मैं शायद बहुत 1-1.5 महीने तक वो रेगुलर भी था, कंटिन्यू ब्लॉग डाले। पर फिर जब वो वापस से वही चीज़ रिपीटेटिव हो गई, भाई रोज़ वही दिन चल रहा है, वही सिनेरियो शूट करना है, रोज़ वही काम करना है, दिन में वही मस्ती है, सेम मस्ती है बस, इसलिए शायद मैंने उस समय फिर उस चीज़ को छोड़ दिया। क्योंकि कोई भी काम तुम्हें जब तक ही मज़ा देगा जब तक वो चेंज हो रहा है, नई नई चीज़ें दिखती जा रही है, एक्सप्लोर हो रही है। अगर एक ही चीज़ रोज़ होगी तो तुम एक ना एक दिन उससे बोर हो ही जाओगे, और शायद वैसा ही मेरे साथ हुआ। ब्लॉगिंग शुरू में मैंने बहुत इंटरेस्टिंगली स्टार्ट की, भाई सब मज़ा आ रहा था रोज़ शूट करने में, पर एक टाइम के बाद वही जब रिपीटेटिव सीन चला, भाई रोज़ वही शूट हो रहा है, रोज़ वहीं खेत ये वो, कहीं बाहर जाया नहीं, इसलिए शायद मेरा दिमाग ने बोला कि अरे यार अब आलस आ गया है। अब मेरे दिमाग में फिर वो आलस बैठ गया कि यार अब क्या ही करे इसको, रोज़ वही तो सेम सीन है। मुझे जब करने में मज़ा नहीं आ रहा तो वो शूट करने का मन भी नहीं कर रहा, इसीलिए मैं ब्लॉगिंग में गैप ले लेता हूँ थोड़े दिनों में, कि भाई जब एक ही रूटीन चलता है तो मैं भी बोर हो जाता हूँ उस रूटीन को रोज़ दिखाने के चक्कर में। पर कोई बात नहीं, इस चीज़ को भी ठीक किया जा सकता है, आलस को, मानसिक आलस को भी ठीक किया जा सकता है, बस फोकस की ज़रूरत है किसी भी चीज़ पर अपना, फिर तुम्हारा सब ओके हो जाएगा। ओके, एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आलस का, ठीक है? आज क्या तारीख होगी मुझे पता नहीं, पर शायद मैंने पहला वाला व्लॉग 1 तारीख को 30 तारीख को शूट किया था। तो उस शूट में तुमने देखा होगा कि बाहर बारिश आ रही थी और मैंने अपने कपड़े लेके आया था, तो वो कपड़े अभी तक यहीं पड़े हैं। ठीक है, ये सारे कपड़े अभी तक यहीं पड़े हैं, इनको ना मैंने सही से समेटा है और ना रखा है। तो ये भी एक आलस का एग्जाम्पल है जो मेरे को हुआ है ना। मैं अपने रूम में झाड़ू लगाता हूँ, तो ये भी एक आलस का एग्जाम्पल है।
ना मेरे अपने सेटअप को साफ रख पाता हूँ। ये भी एक आलस का एग्जाम्पल है कि गंदे तो वापस हो ही जाएगा यार सेटअप, तो इसको साफ करने की ज़रूरत क्या है। हाँ तो ठीक है, ब्लॉग के इस पार्ट को जो है ज़्यादा सीरियस मत लेना गाइस। अगर तुमको समझ में आया नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैंने तुमको समझाने के लिए इसको शूट भी नहीं किया, मेरे तो मन में आया जो मैंने बोल दिया, ठीक है। क्योंकि आलस जो है वो किसी को भी आ सकता है, तो उसको एक ना एक दिन तो तुम्हें लेट इट गो करना ही पड़ेगा, और वो हो ही जाएगा, चिंता मत करो। पर ये काम तुम्हें खुद को करना पड़ेगा, मतलब मुझे खुद को, और ये मैं कर लूँगा, मुझे पता है। आज नहीं कल नहीं, आज ही करूँगा भाई। चलो चलते हैं बाहर, देख के आते हैं बाहर मोहल्ले का क्या हालचाल है। कुछ तो शूट करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपलोड क्या करूँगा भाई मैं। शाबाश शाबाश, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबाश शाबाश, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबाश शाबाश। तो गाइज अपडेट ये है कि पूरा घर अब मेरा नाम हो चुका है। मतलब ऐसे प्रॉपर्टी मेरा नाम नहीं है, मतलब सारा घर। एक्चुअली सीन ये है कि आज है मेरे गांव में शादी, मेरी मम्मी के घर पे, मतलब मेरे मामा के यहाँ शादी है, तो सब के सब वहाँ चले गए हैं, और पूरा घर एक जिम्मेदार व्यक्ति के कंधों पे छोड़ के गए हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं ही बचता हूँ। मिस्टर, हाँ मिस्टर अंदर आ जा, आज तो तू अंदर आ जा, आज तो मम्मी भी नहीं है, कुछ नहीं बोली, आजा। कम 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 कम। भाई साहब इतनी डिसिप्लिन है मिस्टी वास्तव में, इसने आदत बना ली है कि घर के अंदर नहीं आना है फिलहाल तो। नाइस, इसके लिए आज इसको 2 बिस्किट एक्स्ट्रा दूंगा। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ सारे घर वाला, हाँ तो एक जिम्मेदार कंधों पे छोड़ के गए हैं इस घर की जिम्मेदारी, जो कि ऑब्वियसली मैं ही बसता हूँ। तो उन्होंने बोला है कि घर की देखभाल तू करना, और या फिर शायद वो मेरे को लेके ही नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बहाना बना लिया कि एक बंदे को घर पे रुकना ज़रूरी है। ओके डन। और मेरी मम्मी ने क्या बोला था मेरे को क्या क्या देखना है। हाँ एक बार मुझे गायों को भी देख के आना है कि वो तो सेफ है ना। नाइस। एक तो रात को भले तुम कोई सा भी कैमरा ले लो, आईफोन ले लो या फिर ये गोप्रो ले लो, रात को तो भाई सारे के कैमरे हग देते हैं। एक अच्छा कैमरा होना बहुत ज़रूरी है यार, अगर रात को शूट करना है तो मेरे को। एक तो मेरे लो लाइट में ही शूट होते आधे कमरे में, या फिर इसलिए एक ऐसा फ़ोन होना चाहिए था मेरे पास, सैमसंग वैमसंग का होता ना तो काम हो जाता। ओके सब अपनी जगह परफेक्ट है। ओके चारा इनको पहले ही दे दिया था मम्मी ने, पानी पी चुकी हैं सब, और कोई प्रॉब्लम नहीं इनको। चलो भाई गाय भैंसों को भी चेक कर लिया, डन। और क्या बोला था मम्मी ने, और तो कुछ नहीं बोला था, नहीं। मिस्टर मिस्टर गोदी में लेके जाना पड़ेगा भाई साहब इसको भी। 8:30 बज गए हैं, स्ट्रीम की तो पता नहीं छुट्टी होगी या क्या होगा पता नहीं, और उससे पहले मुझे अपनी पेट पूजा का इंतजाम करना पड़ेगा। और मेरी मम्मी ने तो बोल दिया कि भाई तू देख लेना अपना, तो फिलहाल तो मेरे पास ये मैगी ही अवेलेबिलिटी है। और मेरे लिए तो मम्मी ने कुछ बोला नहीं है, तो चलो मेरी किस्मत अच्छी है कि मैगी में कर ले आए, पर मिस्टी के लिए मेरी मम्मी पहले ही बोल के चली गई, मिस्टी ये दूध पड़ा है उसको दूध में रोटी डाल के दे देना। गुड और ये मैगी भैंस के रंग 2 मिनट में तैयार तो होगी नहीं। तो गाइस स्वागत है आपका निंजा कुकरी क्लास में। आज हम निंजा कुकरी क्लास में सिखाएंगे आपको मैगी बनाना, जो कि आपको शायद बचपन से इनबिल्ट ही पता होगी आजकल कैसे बनती है। पहले हम पानी लेंगे पहले, और पानी कितना लेंगे वो तो बताया नहीं मैंने, रुको। 1 कप, 2 कप, तो थोड़ा ज़्यादा डालूंगा स्वाद अनुसार, 1.5 कप। ओके, और उसको हम चूल्हे बीच रख देंगे। देखा, तब तक ये उबले हम मैगी का पैकेट फाड़ लेंगे।
और उसमें से उसका मसाला निकालेंगे। 4 मसाले दिए होंगे, उनमें से हम 2 मसाले अलग कर लेंगे। पहले ही अच्छे से अलग कर लेंगे। अगर ज़मीन पे गिर गया तो सफाई भी आप ही को करनी है, ध्यान से। 2 मसालों को हम बाकी वापस पैकेट में डाल देंगे क्योंकि वो अगली बार काम आएंगे। और 2 मैगी के पीस भी निकाल के साइड में रख लेंगे। और फिर हम मसाले के पैकेट को भी अच्छी तरह से काट लेंगे। और जो कचरा हुआ उस हाथों हाथ कचरा पात्र में डाल दो। जब तक आप ये काम करेंगे, आपने जो पानी चढ़ाया है वो भी उबल गया होगा, उबलने लग गया होगा। उसमें हम मसाला डाल देते हैं। उसके बाद एक कलछुल लेंगे और मसाले को अच्छे से हिला लेंगे और उसके अंदर मैगी के इनको पटक देंगे बस। और उसके बाद जिस थाली में आपको मैगी खानी है उसी थाली से इसको ढक देंगे ताकि बर्तन कम से कम गंदे हों। और बस थोड़ी देर का वेट करेंगे और धीमी आंच कर दीजिए ताकि वो धीमी आंच पे वो पकने देंगे मैगी को। हाँ, 2 मिनट का टाइम हो चुका है तो शायद अपनी मैगी अब पक चुकी होगी। तब अपन ये थाली हटा सकते हैं। अरे भाई 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 भाई, ये तो भाई हिली भी नहीं। इसको हम कुलछल से थोड़ा हिला देते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं मैगी जो है पूरी खुली खुली बन चुकी है अपनी। थोड़ा सा पानी है उसको हम उड़ने देंगे। और एक बात जो मैंने पहले बताई थी कि जिस थाली में आपको खाना है उसी से आप ढक लें। तो भाई ये अपना अपना रिस्क है भाई। मेरी थाली तो बहुत ही गर्म हो गई है। तो अगर आपको आपके हाथ की चिंता नहीं है तब तो आप वही बर्तन यूज़ कीजिए, नहीं तो नया बर्तन यूज़ कर लीजिए भाई। इसको हाँ, अब मुझे वो चाहिए, क्या कहते हैं उसको, संडासी। इसको बोलते हैं हम संडासी। इससे हम पकड़ेंगे और पूरी मैगी को थोड़ा सा हिला लेते हैं और थाली में परोस लेंगे। और ये आज का अपना डिनर तैयार हो गया जी। इस कढ़ाई को हम रख देते हैं सिंक में। ओह माय गॉड, अपनी मैगी ने जो है पानी छोड़ दिया। अरे भाई अभी भी गर्म बहुत है। कोई बात नहीं जी, ये तो सूख जाएगा। परफेक्ट तो नहीं बोलेंगे हम इस मैगी को, पर अभी मेरी भूख मिटाने के लिए तो ये काफ़ी है। लो लाइट में जो गोप्रो की ऐसे की तैसी होती है ना, पर कोई बात नहीं, पूरे मोहल्ले की हमारी लाइट जा चुकी है। पर कोई नहीं, मेरे कम से कम मेरे सेटअप में कम से कम इन्वर्टर फिटेड है तो लाइट वाइट जाने की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ठीक है गाइस, ये रहा रात का अपना डिनर और ये रहा मैं। लाइट आई तो स्ट्रीम हो जाएगी या फिर कम ही चांस है स्ट्रीम होने के, क्योंकि मेरे को देखता रहना पड़ेगा। घर वाले शायद मेरे 12-1 बजे तक आएंगे शादी से, तब तक मुझे चौकीदारी करनी पड़ेगी घर की। आज चौकीदार बना के चले गए, पर कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, नहीं थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और अगर शुरुआत के आले टॉपिक पे मैंने मन से कुछ गलत बोल दिया हो तुम्हारे हिसाब से, तो उसको दिल पे मत लेना, भूल जाना। व्लॉग है, मस्ती मस्ती में बनाया है मैंने, ऐसे ही ओपिनियन देने के लिए, तो छोड़ देना उसको। ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा निंजा माहेश्वरी मत टाइप करना। बस ऐसे ही मन किया तो कुछ भी बना दिया मैंने बोल के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में जल्दी। तब तक के लिए स्ट्रीम पे मिल लेना। स्ट्रीम करूँ तो वो भी चैनल है अपना एक, अगर कोई निंजा लियो स्ट्रीम नहीं जानता था, नहीं तो ब्लॉग जानता हूँ, क्या पता कोई गलती से कोई ऐसा बंदा हो जो निंजा लियो ब्लॉग ही जानता है और स्ट्रीम नहीं जानता है। पर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। दिस इज निंजा लियो साइनिंग आउट फ्रॉम नाउ।